हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि पहले वीडियो ब्रांच अकाउंट्स का था, उसमें मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात की थी। और पहला मेथड जो फर्स्ट मेथड है, जिसको डेटर सिस्टम या फिर डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, उस मेथड में जो फॉर्मेटिंग थी ब्रांच अकाउंट की और डेटर्स अकाउंट की, इन दोनों के लिए, तो उस फॉर्मेट को देखा था मैंने। वहां पे मैंने बताया था आप लोगों से कि जो नेक्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में मैं आप लोगों से न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इस फॉर्मेट के बेस पे। तो आज मैं वही एक न्यूमेरिकल लाया हूँ। यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, एक क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि एक्स लिमिटेड हैज ब्रांच एट गाजियाबाद। गाजियाबाद में इसकी एक ब्रांच है और वहां कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वहां की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे बोला गया कि जो एक्स लिमिटेड है, ये अपने यहाँ पे अकाउंट कैसे तैयार करेगा इस ब्रांच के लिए, ये क्वेश्चन में गिवन था। और ये बोला गया था कि ये बताइए कि ये सब ट्रांजैक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करोगे ब्रांच अकाउंट में, प्रॉफिट निकालिए, इस ब्रांच से कितनी प्रॉफिट है एक्स लिमिटेड को। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं थोड़ा उस क्वेश्चन को रिव्यू कर दूं। स्टॉक एट ब्रांच है, लिखा हुआ है स्टॉक एट ब्रांच 1/1/2016 मींस ओपनिंग डेट पे 15,000 की बने। बोला कि पेटी कैश 1/1/2016 ओपनिंग डेट पे 300 रुपीज का बैलेंस है इसके पास। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच को जो गुड्स भेजे गए हैं वो है 80,000 रुपीज को। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ने जो रिटर्न किया गुड्स, बताया था मैंने, ब्रांच रिटर्न भी कर सकता है हेड ऑफिस को गुड्स, वो 5,000। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच 1,70,000। यहाँ पे ब्रांच ने कैश कितना दिया है, 1,70,000। कैश सेंड टू ब्रांच, जो ब्रांच ने कैश ब्रांच को कैश भेजा गया है वो था, उसमें हेड ऑफिस भेजता है। ये मोस्टली हेड ऑफिस ही भेजता है, जो दिया जाता है इस तरह से इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। कभी कभी दिया जाता है हेड ऑफिस सेंड कैश, या फिर कभी दिया होता है कैश सेंड टू ब्रांच। तो देखिए, सैलरी गिवन है 15,000, वेजेस गिवन है 10,000, रेंट गिवन है 2,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है 2,000। इनके लिए, इन सब के लिए कैश भेजा है ब्रांच को हेड ऑफिस में। फिर बोला स्टॉक एट ब्रांच मींस 31 का क्लोजिंग डेट पे ब्रांच में जो स्टॉक है वो कितना है, 25,000 रुपीज को। पेटी कैश का जो बैलेंस बचा है 31/12/2016 को, वो 40 रुपीज का। तो स्टूडेंट्स, इन ट्रांजेक्शंस के बेस पे ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको ब्रांच अकाउंट बनाना सिखाता हूं, कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ब्रांच अकाउंट किसका बना रहे हैं, ऑफ गाजियाबाद जो भी है, या फिर यहां पे आप लिख सकते हो गाजियाबाद ब्रांच अकाउंट, कि गाजियाबाद ब्रांच का अकाउंट तैयार कर रहा हूं मैं। ओके, अब नॉर्मल जो लेजर का जो फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास ब्रेक पीरियड गिवन है, जो कि यहां पे होगा फॉर द ईयर एंड डेट। मैंने आपको बताया था जो ब्रांच अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए बनाया जाता है वो, तो ये इस पीरियड के लिए बनाया गया, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 के लिए बनाया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, स्टार्ट करता हूं मैं। डेबिट क्रेडिट ये आपको ध्यान ही रखना है। अमाउंट पर्टिकुलर्स डेबिट। सबसे पहला मैंने बोला था आपसे कि आप क्या लिखोगे, जो ओपनिंग बैलेंस दिए गए हैं आप इन्हें रिकॉर्ड करिए। तो यहां लिखिए टू बैलेंस बीडी, और इसमें आप लिखो स्टॉक और पेटी कैश, जो चीजें गिवन है। तो कितना गिवन है, ये स्टॉक गिवन है 15,000 और पेटी कैश गिवन है 300, टोटल मिला के 15,300 आपने ये लिख दिया। अब गुड सप्लाई टू ब्रांच लिखिए, ये डेबिट साइड में आता है। जो ब्रांच भेजता है, ब्रांच को भेजा जाता है, सप्लाई टू ब्रांच को जो भेजा है हेड ऑफिस ने, वो आप यहां लिखेंगे। अब जो ब्रांच ने रिटर्न कर दिया वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखिए, ब्रांच को भेजा है टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच को कितना अमाउंट का भेजा है, 80,000 रुपीज का। और ब्रांच ने जो रिटर्न कर दिया वो क्या है, तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स रिटर्न भी लिख सकते हो। कई जगह पे रिटर्न लिखा होता है, कई जगह पे इसी को लिखते हैं गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच और ब्रैकेट में रिटर्न लिख देते हैं।
तो दोनों लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, इसमें कोई ऐसे मार्क्स नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद ये अमाउंट है 5000 को। अब क्या हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच ने जो कैश भेजा है हेड ऑफिस को, वो कितना भेजा है 1,70,000 का। तो बाय कैश कितना भेजा है 1,70,000। यहां पे लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, वो इस तरफ लिखेंगे जो कैश भेजता है, लिमिट करता है, कई बार लिखा होता है कैश लिमिटेड, वो भी यही लिखना है, वही अमाउंट है, सेम एक चीज। अब कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को इतने अमाउंट का ये भेजा इन सब खर्चों के लिए, तो ये जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंस लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू कैश, और आप इसमें सब कुछ लिखेंगे, सैलरीज, वेजेस, रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब कुछ लिखेंगे आप। अमाउंट कितना है 15,000, 10,000, 2,000 एंड 2,000, टोटल हो गया 25 और 29,000। ओके, ये हो गया 29,000। एक्सपेंसेस टोटल है कितने 29,000। अब क्या होगा, अब रिकॉर्ड करना है ये जो दो स्टॉक और पेटी कैश जो क्लोजिंग बैलेंस बचे हुए हैं वो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखोगे आप, स्टॉक कितना दिया हुआ है 25,000, और पेटी कैश कितना है, पेटी कैश है 40 रुपीज का, टोटल हो गया 25,040 रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो ट्रांजैक्शन जो भी इंफॉर्मेशन की मिलती है हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इससे जो रिकॉर्ड के इन सब रिकॉर्ड्स के बेस पे देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस कितना आ रहा है। सिंपल सा दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है कि जो क्रेडिट साइड वो ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का ऐड करिए, टोटल निकालिए, तो आ रहा है 1,75,000 प्लस 25040, ये आ गया 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपीज। अब क्रेडिट साइड में जो है वही अमाउंट डेबिट साइड में भी आना चाहिए, तो डिफरेंस निकालेंगे, जो बैलेंस निकल रहा है वो कितना निकालेंगे, माइनस 15,300 माइनस 80,000 माइनस 29,000। तो ये जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट बैलेंस निकल रहा है ये 75,740। तो इसे बोलेंगे टू प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच, या फिर इसे ब्रांच प्रॉफिट बोलेंगे, और इसे टोटल क्लोज कर देंगे 2,40,000 रुपीज पे। देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ भी इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में नॉर्मल आपको डेटर्स वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो उनसे कोई मतलब नहीं था, इसलिए डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया मैंने। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ जो बनाया मैंने ब्रांच अकाउंट सिर्फ, और ये ब्रांच अकाउंट कैसा था, ये ब्रांच अकाउंट था जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सब गिवन है, डेटर्स की बातें नहीं हुई है, क्रेडिट सेल नहीं हुआ है, इसीलिए ये इस तरह का था। जो पहले मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कितने तरीके से आप एंट्री करोगे, तो उसमें सबसे पहला वाला है जहां क्रेडिट सेल नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे। तो ये क्वेश्चन करने के बाद अब जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो क्वेश्चन क्या करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे सेकंड, जहां हम क्रेडिट सेल भी करते थे। तो क्रेडिट सेल के बेस पे जो एक क्वेश्चन होगा वो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से अच्छे से इस वीडियो को देखें, पूरा शुरू से देखोगे तो सब समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यस स्टूडेंट्स, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया था जो क्रेडिट सेल होगा उसे भी इंक्लूड किया गया है। तो देखिए क्रेडिट सेल के बेस पे कैसे होंगे, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि एक्स लिमिटेड इसका ब्रांच है एक लखनऊ में, और कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है। सबसे पहला मैं एक बार पढ़ देता हूँ। डेटर्स ऑन 1/1/2016, ओपनिंग डेटर्स गिवन है 26,200, स्टॉक 1/1/2016, ओपनिंग स्टॉक ₹15,000, स्टॉक 31/12/2016, क्लोजिंग स्टॉक है 13,900, 13,900। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, हेड ऑफिस से जो गुड्स मिला है। अब देखो क्वेश्चन के जो टर्म है, यहाँ पे इसको ये भी बोला जा सकता था गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, लेकिन जो यहाँ बोला गया कि एचओ हेड ऑफिस ने जो भेजा है वो भेजा गया है 50,000, सेम वर्ड है।
गुड्स इन ट्रांजिट जो रास्ते में है कुछ अभी गुड्स लास्ट डेट तक वो 2000 का। गुड्स रिटर्न टू एचओ हेड ऑफिस में जो रिटर्न किया गया वो है ₹700 का। हेड ऑफिस को रिटर्न किया ब्रांच में। कैश सेल हुआ 33,500। क्रेडिट सेल हुआ 60,000 रुपीज को। अलाउंसेस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को जो अलाउंसेस दिए गए, छूट दी गई होगी कुछ, तो वो उनको अलाउंसेस का फॉर्म में दिया गया 320। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर जो रिटर्न किया वो है 580। डिस्काउंट टू कस्टमर्स, कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दी गई थी वो है 2,400 रुपीज। बैड डेट्स हो गया, ये जो बैड डेट्स हो गया है तो बैड डेट्स डेटर्स का पार्ट होता है, तो बैड डेट्स है ₹600 का। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर या डेटर्स बोले, इसको आप डेटर्स भी बोल सकते हैं। तो जो डेटर्स है जो रिसीव हुआ है कैश हुआ है 49,200। रेंट एंड टैक्स रेट्स वो है 1,800 का। वेजेस एंड सैलरीज 6,000 और जनरल चार्जेस 1,300। देखिए ये सब एक्सपेंसेस तो गिवन है, लेकिन एक चीज आपने गौर नहीं की कि डेटर्स ओपनिंग तो गिवन है बट क्लोजिंग डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो आप यहाँ पे एक टर्म लिखिए क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, और ये आपको अभी पहले फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। तो सबसे पहले मैं डेटर्स अकाउंट तैयार करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डेटर्स अकाउंट, अच्छा किसके बुक में कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ डेटर्स अकाउंट एट ब्रांच लखनऊ, ब्रांच एट लखनऊ इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड तैयार कर रहा है, तो डेटर्स अकाउंट। देखिए डेटर्स अकाउंट के लिए अब सबसे पहले वही पर्टिकुलर अमाउंट आपको ध्यान रखना है, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, और स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कितना है 26,200। प्लीज ध्यान रखना, पहला स्टार्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा तो ओपनिंग से, नहीं दे रखा है तो निकालना होता है कई बार। टू क्रेडिट टू सेल्स, अब यहां पे लिखेंगे क्रेडिट सेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो क्रेडिट सेल कितना है 60,000 रुपीज का है। अब बाय अलाउंसेस टू कस्टमर्स, अलाउंसेस टू कस्टमर्स कितना है 320 है। फिर बाय रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स ये है 580, और डिस्काउंट बाय डिस्काउंट टू कस्टमर्स ये है 2,400। फिर बैड डेट्स बाय बैड डेट्स, प्लीज ध्यान रखना ये सब चीजें यहीं पे लिखी जाएंगी सारी, बस ये कोई एक्सपेंस नहीं होगा, किसी तरह का लॉस है तो वो डेटर्स का लॉस है। ओके, तो बैड डेट्स कितना आ रही है 600 अमाउंट है। ओके, इसके बाद जो कैश मिला है डेटर से बाय कैश कितना मिला है 49,200। अब क्या बोलेंगे जो क्लोजिंग, और कुछ भी इसमें से नहीं आएगा। अब क्लोजिंग डेटर जो वो यहाँ आना चाहिए, नहीं दिया गया है, तो बैलेंस निकालेंगे और वो उसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो इसका बैलेंस निकालिए, ये आ रहा है 86,200 माइनस 320 माइनस 580 माइनस 2400 माइनस 600 माइनस 49,200, तो ये आ रहा है 33,100, जो कि क्या है वो क्लोजिंग डेटर्स है 33,100। और अब टोटल इक्वल कर देंगे जो कि होगा 86,200। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको क्या पता चला कि डेटर्स अकाउंट में क्या क्या होता है, कैसे बनाया जाएगा। अब जब हमने डेटर्स अकाउंट तैयार कर लिया तो अब यहां से ब्रांच अकाउंट तैयार करना हमारे लिए आसान है। तो अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पे क्या लिखा हमने, ओपनिंग बैलेंस लिखा डेटर्स का, क्रेडिट से ही लिखा, यहाँ जो अलाउंसेस टू कस्टमर दे रखा था, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर दे रखा था, डिस्काउंट टू कस्टमर दे रखा था, बैड डेट दे रखा था, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे रखा था। इन सबको लिखने के बाद जो क्लोजिंग जो बैलेंस निकल के आया दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में, वो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब यहाँ से जो अगर हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो हमारा क्लोजिंग डेटर्स यहाँ लिख लीजिए 33,100 हमने फाइंड किया है, एक आंसर ये है। और अब ब्रांच तैयार करना है, हमें ब्रांच अकाउंट तैयार करना है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जब ब्रांच अकाउंट तैयार करेंगे तो ब्रांच अकाउंट यहां लिख सकते हैं आप, लखनऊ ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2016। और अब देखिए यहां पे क्या क्या लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट में, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट नॉर्मल, या टू बैलेंस बीडी स्टॉक दिया हुआ है 15,000 रुपीज, 15,000। डेटर्स गिवन है, ओपनिंग डेटर्स गिवन है 26,200 रुपीज। और गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, तो इसको लिख सकते हो आप, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, कितना 50,000, 50,000। इन दोनों को ऐड करके आप यहां लिख सकते हैं 41,200। यहां तक हो गया। अब गुड्स रिटर्न टू एचओ यहां लिखिए, बाय गुड्स रिटर्न, ये अमाउंट है 700। अब यहां पर लिखेंगे बाय कैश, जो कैश रेमिट किया है, याद रखना। अब यहां पे जो कैश रेमिट किया जाता है वो होता है कैश सेल्स, बताया था मैंने, कैश सेल कितना है 33,500, और इसमें प्लस कर दिया जाता है कैश फ्रॉम कस्टमर्स या डेटर्स, जो आपने मिला है आपको, वो अमाउंट कितना मिला था, यहां पे लिखा हुआ है 49,200। ऐड करके लिख दीजिए 700 टू 82,700। अब जो ये आपके एक्सपेंसेस थे, ये दोनों रेंट और वेजेस, वो यहां लिखिए, टू कैश रेंट एंड रेट्स, अमाउंट कितना है 1800। फिर लिखिए वेजेस एंड सैलरीज 600। तो ये आ गया 2,400। यहां तक आसान था, यहां तक हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखिए एक टर्म आ रहा है नया इसमें, गुड्स इन ट्रांजिट। इसके बारे में बता दो स्टूडेंट्स, जो गुड्स इन ट्रांजिट की बात है, सर एक एक्सपेंस और किया गया था, जनरल चार्जेस, ये भी आपका एक्सपेंस है, जनरल चार्जेस, अमाउंट है 1300। तो ये हो गया 3,700। गुड्स इन ट्रांजिट का एक अमाउंट है, ये क्लोजिंग डेट का है। तो देखिए जो रास्ते में गुड्स है उसका क्या होगा, तो ये सप्लाई माना जाता है और स्टॉक में भी माना जाता है। तो इसीलिए या तो इसको दोनों तरफ लिख दीजिए आप, या फिर कहीं नहीं लिखिए, रिकॉर्ड ना करें। कुछ जगह पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसको, कुछ जगह पे दोनों तरफ लिखते हैं, तो बराबर का इफेक्ट पड़ता है। तो इसे मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। अब क्लोजिंग की बात करूं, बाय बैलेंस सीडी, यहां पे क्या आएगा, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 13,900। और क्लोजिंग डेटर्स कितना है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने अभी जस्ट निकाला है अकाउंट से, वो था 33,100। तो ये हो गया कितना टोटल, 14 और 33 47,000। ओके, अब ये आपका डेबिट और क्रेडिट में टोटल एंट्री आपने कर दी है, रिकॉर्ड कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है। क्रेडिट बैलेंस ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा है, आप क्रेडिट से डेबिट को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ये प्रॉफिट या लॉस है। तो चलिए इसको टोटल करते हैं, 82,700 प्लस 47,000 इक्वल्स टू 1,29,700। अब इस तरफ माइनस करते हैं, इसमें से माइनस 41,200 माइनस 50,000 माइनस 3,700, तो ये आ रहा है 34,800। तो ये जो आ रहा है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सॉरी नेट यहाँ पे एक चीज, ओके 34,100 का आ रहा है आपका ये टोटल अमाउंट,
34,000, एक बार फिर से टोटल कर लीजिए इसको, तो 82,700, 47,000 और 700 वो भी, यहाँ 700 रह गया था तो एक बार 700 कर लेता हूँ मैं। 82,700 प्लस 700 प्लस 47,000 इक्वल्स टू 1,30,400, और इसमें सब माइनस करता हूं मैं, माइनस 41,200 माइनस 50,000 माइनस 3,700 इक्वल्स टू ये आ रहा है 35,500। तो जो इसका बैलेंस निकल के आ रहा है टू प्रॉफिट, वो आप लिखेंगे 35,500। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और वो एंट्रीज कैसे करेंगे अगर आपको डेटर्स अकाउंट भी बनाना है, अगर आपके पास क्रेडिट सेल भी गिवन है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको कुछ 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जैसे समझाया, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फिर पता आगे धीरे धीरे करेंगे कि क्वेश्चंस और भी आगे टफ होंगे जब इनवॉइस मेथड पे करेंगे। तो प्लीज अभी आप लोग इन क्वेश्चंस को करिए और ज्यादा से ज्यादा और भी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में भी भेजूंगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा।